अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू होल? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे. Unfortunately, we are facing again the same situation. That is, we are facing again the pandemic disease, that is the COVID-19. So I'm going to start the online lecture. I'm going to start second term, the chapter which are included in our second term. These chapters are the number one, that is atomic structure. Number two, periodicity of the element. And the third chapter we will inshallah discuss, that is the electrochemistry. The first chapter today I'm going to start, that is the atomic structure. In this chapter, you will be learn in this chapter about, first topic is the Dalton's atomic theory, then the modern atomic theory, then the fundamental particles of an atom, discovery of cathode particle, that is electrons, discovery of protons, discovery of neutrons, radioactivity, Rutherford's atomic model, Bohr's atomic model, atomic number and mass number. And the last topic is isotope. All these are the important topics, inshallah ta'ala, we will discuss in this chapter. First of all, what do you mean by the atom? Atom की meanings क्या हैं? We know very well, previous classes में आप लोग पढ़ते रहे हैं, the smallest particle of an element is called an atom. What is an atom? It is the smallest particle of an element. Introduction. Who discovered this? In the 5th century, the Greek philosopher, the name of that Greek philosopher is Democritus, expressed the belief that all matter consists of very small, indivisible means which is unable to divide, particle, which he named as atoms. It's a Greek word. एक फिलोसफर थे ग्रीक के जिन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया सबसे पहले. उनका कहना था कि तमाम जो मैटर है, दीज आर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इंडिविजिबल, जो नाकाबिले तकसीम हो, अनेबल टू डिवाइड हो, और उसको उन्होंने नाम दिया ग्रीक वर्ड में एटॉम्स का. ग्रीक एटॉम्स मीन नॉट क्यूटेबल, इंडिविजिबल, यानी अनेबल टू डिवाइड है. नाउ डेज वी कॉल दिस एटम्स. हम आजकल इसको एटम्स के नाम से जो है वो पुकारते हैं. 5th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसफर ने ये कॉन्सेप्ट दिया अबाउट दी एटम. पार्ट्स ऑफ एन एटम. एटम किस चीज का बना होता है, किस चीज पे कंसिस्ट करता है? यू नो वेरी वेल, द ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एन एटम. एटम्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल. एटम जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे बना होता है. दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. यू नो कि पार्ट ऑफ एन एटम में हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज, यानी इसके बाद उनके पास जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज, पे पॉजिटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज. एंड द लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि हमारे पास पार्ट ऑफ एटम में प्रेजेंट है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ब्लू कलर से शो किया गया है, न्यूट्रॉन्स को जो है वो ग्रीन कलर से शो किया गया है, एंड प्रोटॉन्स को जो है वो पिंक कलर से शो किया गया है. तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होते हैं. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास ये एटम का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर विद इन द न्यूक्लियस, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल, दैट इज द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं विद इन द न्यूक्लियस. विद इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, and electron which is negatively charged particle which revolves around the nucleus. So अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर डायग्राम की मदद से, यहाँ पर प्रोटॉन्स जो हैं वो ब्लू कलर से शो किए गए हैं, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रेड कलर से शो किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन को ब्लैक कलर से. तो आप देखें कि ये न्यूक्लियस है. विद इन द न्यूक्लियस वी हैव अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है लाइक दिस, इस तरीके से. सो ये हमारे पास है पार्ट ऑफ एन एटम है. इसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और ये किस जगह पे होते हैं. अब हमारे पास एक जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी.
Dalton was a name of scientist. He suggested the fundamental idea about the atomic theory. You know very well, हम फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ डिस्कवरी जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने डॉल्टन्स का पढ़ा था कि डॉल्टन द नेम ऑफ साइंटिस्ट who suggested the fundamental ideas of atomic theory. यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे about the Dalton's atomic theory. So the John Dalton was a name of scientist in 1808. 1808 में उन्होंने सजेस्ट किया फंडामेंटल आइडिया किसके बारे में, एटॉमिक थ्योरी के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी. डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं और उन्होंने क्या सजेस्ट किया है और वो क्या समझते थे कि एटम किस तरह से होता है, क्या चीज़ें होती हैं. उन्होंने एक थ्योरी दी, 4 से 5 पॉइंट उन्होंने इसको बताए, इस पे बताए, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो पॉइंट दिया डॉल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में, दैट इज द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल कॉल्ड एज एटम. सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितना भी मैटर है इट्स कंपोज्ड ऑफ बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे कंपोज होता है मैटर, और जो है इंडिविजिबल होता है यानी कि अनेबल टू डिवाइड होता है, उसको हमने नाम दिया एटम का. सेकेंडली कह रहे हैं कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यानी एटम जितने होते हैं वो सेम रहते हैं ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन. ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम उसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. द सेकेंड पॉइंट ऑफ डॉल्टन्स एटॉमिक theory. Third point, all the atoms of an element identical in all aspects, having same size, mass, chemical properties, but the atoms of one element differ from the atoms of other element. Dalton जी कहते हैं कि तमाम के तमाम जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स के जो तमाम एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी बिल्कुल आइडेंटिकल है. किस रिस्पेक्ट में? सेम इनका साइज है, सेम इनका साइज है, सेम जो है वो मास है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन एटम फ्रॉम द अदर. एक दूसरे से क्या है, थोड़े से मतलब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, साइज सेम है, स्ट्रक्चर सेम है और आइडेंटिकल है, बट फिर भी डिफरेंट है फ्रॉम वन एंड अदर. फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. जब कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होगा, जब एटम एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करेंगे, एलिमेंट्स के आपस में कॉम्बिनेशन होगी एंड दे कैन फॉर्म अ सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो से इनकी कॉम्बिनेशन होगी, सो दे कैन मेक अ कंपाउंड. इस तरीके से कंपाउंड जो है वो उनका जो है इस तरह से बिल्ड होगा. फिफ्थ क्या है, a chemical reaction is a rearrangement of an atom. किसी भी अगर हम केमिकल रिएक्शन में देखें, इट इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम. वहां पे एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी, यानी एटम्स क्या होंगे, रीअरेंज्ड होंगे. ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बट इट्स अ रीअरेंजमेंट होंगे. They are not changed. This means that atoms can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है वो सेम रहेंगे, ना तो वो डिस्ट्रॉय होंगे ना ही क्रिएट होंगे. बस उनको क्या होगा, देयर इज ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में. केमिकल रिएक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ एटम. कोई भी केमिकल हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है एटम्स की. ऑल दीज आर द पोस्टुलेट्स अबाउट द डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. और उन्होंने जो है ये सारे अजम्पशंस दी अबाउट दी एटॉमिक थ्योरी. आज के चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया कि एटम क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले किसने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया एटम के बारे में. उसके बाद फिर हमने पार्ट्स ऑफ एन एटम, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे, न्यूट्रॉन न्यूट्रल थे. और हमने जो है वो डिस्कस किया कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है विद इन अ न्यूक्लियस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. उसके बाद हमने जो है डिस्कस की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को. हमने डिस्कस किया कि डाल्टन ने जो एक एटॉमिक थ्योरी दी और इस एटॉमिक थ्योरी को उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया. उसके हमने पोस्टुलेट जो है वो डिस्कस किए. होपफुली आपको यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क. और आज का टॉपिक शॉर्ट थोड़ा रखते हैं, स्टार्ट बिल्कुल.
और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डॉट एटॉमिक थ्योरी. सो आई होप कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क. ओके, थैंक यू सो मच.